हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है कंप्यूटर के ऊपर और टॉपिक हमारे पास कौन सा है। देखिए टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट, ईमेल, ये सारा आज आपको देखने को मिलेगा। ये सारा का मतलब कि इसी पर बेस्ड आपको आज एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। पटवारी के एग्जाम के लिए वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि उसी को देखकर हमने क्या करा है, कंप्यूटर जो है वो शुरू किया था। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर ये एग्जाम जो है जेकेएसएसबी जो है इस एग्जाम को बहुत जल्द लेने जा रही है। ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन जो है आज आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। जीके इंडिया की जो है उसमें एक या दो टॉपिक बचे वो भी आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको एक सेक्शन और यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगी, वो आपके पास कौन सी, रीजनिंग की। ठीक है, तो इस पर बेस्ड जो पूरे 15 मतलब जैसे जितने मार्क्स का ये रीजनिंग है ना, 18 या 20 मार्क्स की, तो रोज़ आपको 2-3 रोज़ नहीं मतलब 2-3 सेट आपको मिल जाएंगे रीजनिंग पर। ठीक है, तो वो आपने प्रैक्टिस कर देना। आई होप आपने पहले करे भी होंगे। ठीक है ना, तो वो भी आपने क्या करना है, उसको देख लेना है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम अब जल्दी से जो को हमारे पास इसमें एमसीक्यूज है वो करते हैं। ठीक है ना, एक सिंगल वीडियो में ये सब देखने को मिलेगा आज हमें। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू लॉन्च 1G टेलीकम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। कौन सी है, जापान है, चाइना है, इंडिया है या फिर यूएसए है। तो पहली कंट्री कौन सी है जिसने 1G लॉन्च करा है, बताएं। वो है आपके पास जापान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड थ्रू ए यूनिक वेरिएबल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग विच इज नोन एज। क्या कहते हैं उसको, आईपी एड्रेस कहते हैं, होम एड्रेस कहते हैं, बेसिक एड्रेस कहते हैं या फिर वेबसाइट कहते हैं उसको। तो हर कंप्यूटर जो भी कनेक्टेड होता है इंटरनेट से वो एक यूनिक एड्रेस के साथ क्या होता है, वो जुड़ा होता है, जिसको कहते हैं कि आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डायनामिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क्स डॉन इज रिलेटेड टू 2G, 3G, 4G या 5G, किस रिलेटेड है ये आपके पास 5G से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, मलप्पुरम है, संची है, कोझिकोड है या फिर जम्मू है। कौन सा ये आपके पास मलप्पुरम। मलप्पुरम कहाँ पर है, ये केरला में। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंटरनेट इस्टेब्लिश, कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1966 में, 1967 में, 65 या 1999 में, बताएं। 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप करा इसको, माइक्रोसॉफ्ट INC 1970 में, माइक्रोसॉफ्ट INC 1980s में, सन माइक्रोसॉफ्ट 1980s में या फिर ननादिबो। तो कब इसमें इसको डेवलप करा है, ये माइक्रोसॉफ्ट इसको डेवलप करा किसने, माइक्रोसॉफ्ट INC 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। तो बेसिक सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर की बात करो तो ये जितने भी हैं ना, ये सारे आपके MS ऑफिस में याद हैं। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज। तो फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड कौन सा है, मेन्यू बार है, स्टेटस बार है, टाइटल बार है, फॉर्मेटिंग बार है या फिर स्टैंडर्ड टूल बार है। कौन सा है, ये टाइटल बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। तो फुल पेज को डिस्प्ले करने के लिए आपको कौन सी कीज़ का मतलब यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, Ctrl+F1, Ctrl+F2, Shift+F1, Shift+F2 या फिर Alt+F2, क्या करना पड़ेगा, Ctrl+F2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, टू ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड द शॉर्टकट की इज़। तो ओपन करने के लिए क्या करना, मतलब इसमें अगर एक न्यू फाइल को ओपन करना है MS वर्ड में तो शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होगी, Ctrl+X है, N है, Y है या फिर V है, बताएं कौन सा, ये Ctrl+N। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन यू स्टार्ट MS वर्ड द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज़ द नेम एज, क्या नाम है उसमें, क्या होता है, Doc1, Document1, डॉक्यूमेंट बुक या फिर टास्क बुक, क्या कहते हैं उसको, Document1, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश द शॉर्टकट की, योर शॉर्टकट कीज कौन सा, Ctrl+L, या फिर Ctrl+5। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें Ctrl+5 करेंगे तो जो स्पेस है लाइन के बीच में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, एक सेकेंड, चलिए ये है हमारे पास, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट प्रेस था, जो लाइन है टेक्स्ट की। ठीक है, तो अगर आपने क्या करना है उसमें बिगिनिंग में करना है, बिगिनिंग में जाना, अगर आपने शुरू में जाना आपने, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, पेज अप, ए, होम, इंटर या फिर कोई भी नहीं। ठीक है,
तो क्या प्रेस करना पड़ेगा आपको, होम की प्रेस करना पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, कट ऑपरेशंस कैन ऑल्सो बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की मतलब कौन सी कीज यूज़ करेंगे तो जो कट ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल प्लस वाई है, वी है, ए है, या कोई भी नहीं है। तो कट जो होता है ये किससे होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट, कितने तरह से होता है, 3, 4, 5, 6, 8। तो कितने तरह से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ये 3 तरह से, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, अभी जो फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट। एंटायर डॉक्यूमेंट को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल एल्ट प्लस F5, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, बताएं। तो पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस ए क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी इस, न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए आपको शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट एन। क्या करना पड़ेगा, ये कंट्रोल शिफ्ट एन क्या ये प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, सॉफ्ट पेज ब्रेक्स are induced by the user or inserted by the word automatically at the end of the page, can be deleted or the one to show end of paragraph, ये फिर none of the above। तो सॉफ्ट पेज ब्रेक्स आर इंसर्टेड बाय द वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, टू अनडू द लास्ट वर्क डैश डैश शॉर्ट की यूज्ड। तो अनडू करने के लिए कौन सी यूज्ड, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस जेड, या फिर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। टू अनडू द लास्ट वर्क प्रेस कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्टकट की यूज टू गो लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट। लास्ट लाइन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस लास्ट एल एंड एल्ट प्लस एंड, या फिर अल्ट एल्ट, इसमें एल्ट प्लस एल, बताएं। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेल एड्रेस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर सिंबल है, फिर ए है, फिर 4 है, इन्हें फार्मूला मीन्स इट, इसका मतलब क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव सेल रेफरेंस है, ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दिस। क्या है ये आपके पास एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इट इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो ग्रिड ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम से बना है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, वर्कशीट कहते हैं, शीट कहते हैं, एक्सेल शीट कहते हैं, पेज कहते हैं, या फिर वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, ऐसे ऐसे बना होगा आपका, है ना, ठीक है। क्या कहते हैं उसको कहते हैं आपके पास वर्कशीट, ठीक है ना। ये आपके पास क्या होगा, एक सेल होगा, जब सेल जुड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वर्कशीट बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स इज नॉन एज। तो वर्कशीट्स की ग्रुप का क्या कहेंगे, फोल्डर कहेंगे, डॉक्यूमेंट, वर्कबुक, बुक्स, या फिर ये कहेंगे फाइल्स कहेंगे, बताएं। तो क्या कहेंगे उसको, वर्क बुक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव, एक्टिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, या फिर पैसिव। तो बोल्ड बाउंड्री इसका मतलब क्या है आपके पास, वो एक्टिव है, डी पार्ट इसका, सॉरी बी 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 बी, ठीक है, बी इसका आंसर। नेक्स्ट, सेल एड्रेस A4 इन ए फार्मूला मीन्स इट इज़ एन। तो अगर ऐसा है आपके पास तो इसका मतलब क्या है, ये मिक्स सेल रेफरेंस है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, ऑल ऑफ द अबव, या फिर कोई भी नहीं है। ये आपके पास कौन सा है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, स्कैटर चार्ट इज ऑल्सो नोन एज। क्या कहते हैं उसको, एक्स एक्स चार्ट, वाई एक्स चार्ट, एक्स वाई चार्ट, वाई वाई चार्ट, एक्स जेड चार्ट। क्या कहते हैं उसको, एक्स वाई चार्ट कहते हैं, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन MS Excel इज। क्या है, डॉट XIS, डॉट XAS, डॉट XLSX, डॉट X, ये वाला या फिर ये वाला, बताएं। डॉट XLSX इसका आंसर। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इन टू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। तो बेसिक यूनिट जो है उसको क्या कहते हैं, जो वर्कशीट का है, ठीक है, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, इंटर करते हैं एक्सेल में। क्या कहते हैं उसको, टैब कहते हैं, सेल कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, रेंज कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, उसको कहते हैं सेल, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, चार्ट विज़ार्ड, पिवोट टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग चार्ट विज़ार्ड। द डिफ़ॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज वर्क, ऑटो, नॉर्मल, या फिर रोमन। द डिफ़ॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज नॉर्मल व्यू, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, MS Excel इज यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग के लिए, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, पेंटिंग के लिए। किसके लिए होता है ये, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, द फील्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS Excel इज ms.excel, ms.exe, excel.exe, excel.com, या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा ये, excel.exe,
ठीक है। नेक्स्ट, इन ए वर्कशीट इन एम एस एक्सेल व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। तो एंटायर रो को हाइड करने के लिए एम एस एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट का यूज़ होगा, Ctrl+2 ये, या Ctrl+9, Ctrl+N, या फिर ये, या फिर ये, बताएं क्या होगा इसमें, Ctrl+2 यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड बटन, पेज अप, Ctrl+Home, Ctrl+End, या फिर दिस। तो फर्स्ट स्लाइड में अगर अपन जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Home करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। तो कौन सा यहाँ पर हमें अलो करता है कि हम क्या कर सकें कि मोर देन वन स्लाइड को क्या करें, प्रेजेंट कर सके। Alt+क्लिक ईच साइड, Shift+ड्रैग, Shift+क्लिक ईच स्लाइड, या फिर Ctrl+क्लिक ईच साइड। तो क्या हो सकता है ये Shift+क्लिक ईच स्लाइड, ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच फील्ड फॉर्मेट कैन बी एडिड टू ए पावर पॉइंट शो, .jpg, .giv, .wav, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे। नेक्स्ट है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स कैन बी एडिड टू द प्रेजेंटेशन। तो कौन से हैं वो, .web फाइल्स एंड मिड फाइल्स, वेब फाइल्स एंड गिफ्ट फाइल्स, वेब फाइल्स एंड jpg फाइल्स, या फिर जॉग फाइल्स एंड गिफ्ट फाइल्स। बताएं वो आपके पास कौन सा, .web फाइल्स एंड मिड फाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, F1, F2, F5, F10, या फिर दिस। तो कौन सी की जो है कीबोर्ड पर यूज़ की जा सकती है स्लाइड शो को व्यू करने के लिए, F5 है। नेक्स्ट, ईमेल क्लाइंट इज़ द फीचर ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, या फिर MS आउटलुक। तो किसका है ये, MS आउटलुक का, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज 100%, 200, 400, या फिर 500। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज 400%, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ द डाटा टाइप इन MS एक्सेस, 50, 60, 70, या फिर 80। कितना है, 50, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परेली स्टोर इन द कम पर स्टोर होती है। जब कट और पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो आइटम जो है वो टेम्परेली कम पर स्टोर होगी, डैशबोर्ड में, रोम में, हार्ड डिस्क में, डिस्केटे में, या फिर क्लिपबोर्ड में। कम पर हो गई ये क्लिपबोर्ड में, ई पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, नेक्स्ट हमारे पास विच इज़ द फीचर इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा फीचर इंक्लूडेड होता है जो अलो करता है यूज़र को जितनी भी स्लाइड्स हैं देखने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन में एक ही वक्त में। तो स्लाइड सॉर्टर है, स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर, या फिर रीडिंग व्यू है। कौन सा ये, स्लाइड सॉर्टर, ए पार्ट। नेक्स्ट, द इंटरनेट इज सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर बंडल्स, वेबसाइट, इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क्स, या फिर नन ऑफ दिस। बताएं, द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, फोल्डर, फाइल, मेल बॉक्स, डायरेक्टरी, या फिर हार्ड डिस्क। उसको कहते हैं मेल बॉक्स, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, HTML इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। हियर HTML स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले तो आपने ये देख लेना कि HTML का यूज़ कहाँ पर होता है, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में। इतना क्लियर है। बाकी अब यहाँ से सिंपल है कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है ये बताएं, ये ऑप्शन आपके पास बताएं क्या इसकी फुल फॉर्म है, क्या पार्ट है इसका, कौन सा पार्ट होगा इसका आंसर, होगा आपके पास कौन सा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है, इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन, कब डेवलप, 1950 में, 60 में, 70 में, या फिर 18 में। कब हुआ ये डेवलप, 1950s में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, द www, फास्ट हो गया थोड़ा, द www इज मेड अप ऑफ द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डैश डैश दैट आर लिंक्ड टुगेदर ओवर द इंटरनेट। द www इज मेड अप ऑफ द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड, बताएं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस, फाइल्स, या फिर दिस। तो किससे कनेक्टेड, इसमें अगर आप देखेंगे इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस है, ठीक है ना, दैट आर लिंक टुगेदर ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट, द होम पेज ऑफ वेबसाइट इज, क्या है, लास्ट होम पेज, ठीक है, लास्ट पेज कहते हैं उसको, फर्स्ट पेज कहते हैं, द मोस्ट रिसेंट पेज कहते हैं उसको, कहते हैं कौन सा पेज होता है, ये फर्स्ट पेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, क्या है, TCP, IP, जावा, HTML, या फिर फ्लैश। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज TCP, IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम्स, या वेब पेजेस। तो ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, डी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेंट्स डैश डैश पार्ट्स, 1, 5, 3 या 4। एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेंट्स 3 पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैप, स्पूफ, स्निफर स्क्रिप्ट, स्पूल, या फिर स्पैम।
तो जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। टेलनेट इज ए सर्च इंजन, ब्राउज़र, प्रोटोकॉल या फिर गेटवे। टेलनेट क्या है? प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, IPv4 एड्रेस इज 8 बिट, 16 बिट, 32 या फिर 64। तो कितना है ये? 32 बिट है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट्स? SMTP, FTP, टेलनेट या फिर SNMP? कौन सा? तो ये आपके पास कौन सा है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब, ए डॉक फाइल, HTTP मशीन लैंग्वेज या फिर HTML। तो डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू HTML कैन बी पब्लिश टू द वेब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 58, ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ए कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? ब्रिज कहते हैं, मोडेम कहते हैं, स्विच कहते हैं या फिर NIC कहते हैं उसको? बताएं क्या कहते हैं उसको? मोडेम कहते हैं। बी पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? तो जीमेल में जो ईमेल अटैचमेंट साइज जो लिमिट है वो कितनी है? 10 मिनट, सॉरी मिनट नहीं है, MB है, 15 MB है, 25 है या फिर 40 है? कितनी है ये? 25 MB है इसकी, ठीक है। मैक्सिमम उतना जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड आज की इस वीडियो का, इस टॉपिक का और इस कंप्यूटर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन मतलब गीगाहर्ट्ज़ में, GBps में, GB में या फिर DPI में? तो किस में होता है ये? GBps में, ठीक है, गीगाबिट पर सेकंड, ठीक है। इसमें जो स्पीड ऑफ इंटरनेट क्या की जाती है? मेजर की जाती है, ठीक है। चलिए ये हुआ आपका कंप्यूटर कंप्लीट। आई होप आपके लिए जितने भी MCQ, जितने भी टॉप इन कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, इस पर जो MCQ आपको ये सारे इसमें इनका आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ हो। तो बाकी अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें कि कुछ सिखाने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।